जंगल में शांति फिर से लौट आई थी, लेकिन सिम्बा जानता था कि उस पुराने विज़र्ड की छाया और उसके द्वारा फैलाई गई अंधेरी शक्तियों का खतरा पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। एक रात जब सारा जंगल गहरी नींद में था, सिम्बा को अचानक अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दी। आवाजें उसे उसी खदान की ओर बुला रही थीं, जहां उसने विज़र्ड को हराया था। सिम्बा ने अपने दोस्तों को नहीं जगाया, क्योंकि वह इस खतरे का अकेले सामना करना चाहता था। वह धीमे कदमों से खदान की ओर बढ़ा, और जैसे ही वह वहां पहुंचा, उसने देखा कि खदान के दरवाजे पर अजीब सी काली छायाएं मंडरा रही थीं। अचानक खदान के अंदर से एक डरावनी चीख सुनाई दी। सिम्बा ने अंदर झांका तो उसे वहां एक विशाल दरवाजा दिखाई दिया, जो पहले कभी नहीं था। दरवाजे पर वही अजीब सिंबल्स थे जो उसने उस ताबीज पर देखे थे। सिम्बा ने दिल कड़ाकर दरवाजे को खोलने का फैसला किया। जैसे ही उसने दरवाजे को छुआ, उसे ऐसा महसूस हुआ मानो किसी ने उसकी सारी शक्ति सोख ली हो। वह कमजोर महसूस करने लगा, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। दरवाजा खुलते ही सिम्बा ने देखा कि अंदर एक घना, ठंडा और अंधेरा कमरा था, जिसमें पुराने कंकाल बिखरे पड़े थे और दीवारों पर रहस्यमयी चित्र बने हुए थे। अचानक कमरे के बीच में एक अंधेरे साये का रूप बनता गया और एक भयानक आवाज आई, तुमने मुझे तो भगा दिया, पर मेरी शक्तियां अब भी इस जगह में हैं। तुम मेरे डर से कभी मुक्त नहीं हो सकते। सिम्बा ने अपने डायमंड की शक्ति को महसूस करते हुए जवाब दिया, मैं तुम्हारे डर से नहीं डरता। मैं इस जंगल को हमेशा के लिए मुक्त करने आया हूँ। साये ने ठाका लगाया और पूरे कमरे में एक भयानक ऊर्जा फैल गई। वो साया कई छोटी छोटी छायाओं में बदलकर सिम्बा की ओर बढ़ने लगा। सिम्बा ने डायमंड को ऊपर उठाया, पर उसे महसूस हुआ कि उसकी रोशनी कमजोर पड़ रही है। सिम्बा को समझ में आ गया कि यह जगह उसके लिए एक जाल है, जो उसकी शक्तियों को धीरे धीरे कमजोर कर रही थी। तभी सिम्बा के दोस्त लियोन, तेंदुआ, टिमी, तोता और बेला हिरनी वहां आ पहुंचे। वे जानते थे कि सिम्बा को उनकी जरूरत है। उन्होंने मिलकर डायमंड को पकड़ लिया और उनकी एकता की शक्ति ने डायमंड की रोशनी को और तेज कर दिया। उस रोशनी से सारे साए जलने लगे और चीखते चिल्लाते हुए गायब हो गए। लेकिन एक आखिरी साए ने, जो सबसे बड़ा था, जोर से चिल्लाते हुए कहा, तुम मुझे पूरी तरह कभी नहीं हरा सकते। मैं लौट कर आऊंगा और तब तुम्हारे पास बचने का कोई रास्ता नहीं होगा। साए के गायब होते ही वह कमरा भी ध्वस्त हो गया और सिम्बा और उसके दोस्त वहां से सुरक्षित बाहर निकल आए। सिम्बा ने महसूस किया कि शायद वह आखिरी साया अब भी कहीं न कहीं इस जंगल में छिपा हुआ है, लेकिन उसने ठान लिया था कि वह और उसके दोस्त मिलकर हर बार इस जंगल को सुरक्षित रखेंगे, चाहे किसी भी डर का सामना करना पड़े।